व्यापक रूप क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इतना समझ में आया कि नहीं। इसको एग्जाम्पल में इस तरह लिख सकते हैं, 2x² प्लस 8x प्लस 20 बराबर 0। अब देखो इसमें 2 क्या होगा, a का मान होगा, 8 क्या होगा इसमें b के मान, अचर पद 20 होगा c के मान। समझ में आया कि नहीं। इसी के यहाँ पे व्यापक रूप लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, a b और c इस तीनों यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी मान हो सकता है। अब देखो जहां यहाँ पे लिखा हो कि a बराबर 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना, a का मान 0 नहीं हो सकता, 0 के कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब मान लो अगर एक मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो द्विघात बहुपद बनेगा, यहाँ पे एक मान 0 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से गुना होगा 0 में 0 आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, इसीलिए एक मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखो इसके बाद इसमें लिखिए सीधी धराचार्य का सूत्र, समझ में आया कि देखो इसको हल कैसे निकालेंगे, इसको जो हल है इसको हल कैसे निकालेंगे, गुणनखंड करके। किस विधि से निकालेंगे, गुणनखंड करके। देखो द्विघात समीकरण में क्या हल निकलेगा, 2 निकलेगा, इसका हल जो होगा इसको क्या बोलेंगे, मूल बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या मूल निकलेगा, 2 का पहला होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा। जो द्विघात बहुपद इसको पढ़े हुए है कि नहीं, इतना इसमें समझ में आ गया। अब देखो वही इसमें सीधे धराचार्य का सूत्र, यानी कि x के मान, ठीक ना, जब गुणनखंड करके ना निकले, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जब गुणनखंड करने पर गुणनखंड ना हो तो x के मान कैसा निकालेंगे, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस में b प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर माइनस में 4ac बटा में क्या है 2a, इसको क्या बोलते हैं, सीधे धराचार्य का सूत्र भी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसके बाद यहाँ पे लिखे हुए है मूलक की प्रकृति, ठीक ना, डी पर निर्भर करता है। डी क्या होता है इसमें, मूलक की प्रकृति किस पर निर्भर करता है, डी पर। डी पर करता है जिसे विवेचक या विवेक्तर कहते हैं, यानी डी किसको बोलते हैं, विवेचक या विवेक्तर को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। अब देखो डी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अगर कोई पूछेगा विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है तो क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, या विवेक्तर फॉर्मूला क्या होता है तो क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। इतना समझ में आ गया। देखो यहाँ पे सारणी बनाए हुए है, यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, विवेचक या विवेक्तर, यानी डी के मान होगा इसमें। फिर यहाँ पे क्या लिखा, मूलक की प्रकृति, मूलक की प्रकृति कैसा होगा और मूलक के मान कैसा आएगा, ठीक है ना। पहला में क्या लिखे हुआ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इसका जो मान है, ठीक ना, 0 से क्या है बड़ा है, ठीक ना। जब हम डी के मान निकालेंगे 0 से 12 आएगा, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ, डी के मान 0 से 12 आए तब क्या होगा, इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। इसके लिए इस मूल्य का मान कैसे निकाल सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। इसको हल करें तो इसमें 2 का मान आएगा, दोनों अलग अलग, और समान मतलब क्या हुआ, अलग अलग मान आएगा। इसमें क्या लिखे हुए हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसका मतलब क्या है, डी के मान 0 के बराबर आ जाए। जैसे मान लो डी निकालेंगे यहाँ पे, डी का मान क्या हो सकता है, 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा होगा तो 0 से छोटा होगा। अगर 0 से 12 आया तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान होगा। इसका 2 का मान आएगा, दोनों अलग अलग आएगा, ठीक ना। हल सबका 2 आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, दोनों अलग अलग मान आएगा। कब अलग अलग मान आएगा, जब 0 से 12 हो। जब 0 के बराबर हो तो क्या होगा, वास्तविक होगा और बराबर। इसका मतलब क्या होगा, इसका जब हल होगा तो क्या होगा, 2 का मान इसमें भी आएगा, लेकिन दोनों मान क्या होगा, बराबर होगा। इसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसको माइनस बी बटा 2a माइनस बी बटा 2a, दोनों क्या बराबर है कि नहीं। अब देखो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन है 0, यानी 0 से क्या हो, छोटा हो। समझ में आया कि नहीं। अगर डी के मान 0 से क्या हो जाएगा, छोटा, तो वास्तविक नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। समझ में आया कि नहीं, यानी कि वास्तविक नहीं है, वास्तविक मान प्राप्त इसका नहीं होगा। यहाँ पे सारणी समझ में आया कि नहीं, इसको याद कर लेना। 0 से बराबर तो क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। 0 के बराबर तो क्या होगा, वास्तविक और बराबर होता है, बराबर है तो बराबर होगा, बराबर नहीं है, 0 से 12 आ गया, असमान होगा, जो छोटा गया तो वास्तविक नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं। और बराबर आता है तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे कर लेंगे, 12 आता है तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे डी लिखे, या यहाँ पे डी लिखे हुए है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस में 4ac लिख सकते हैं, आगे समझ में। अब देखो
इसको पढ़े हुए द्विघात बहुपद पढ़े हुए कि नहीं, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है द्विघात समीकरण के लिए भी। समझ में आ गया। जैसे में देखो इसमें दो मूल आएगा अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है इसमें माइनस बी बटा ए बी समझ में आएगा। ए क्या होगा बी क्या होगा इसमें से सी क्या है से अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होगा सी बटा ए। मूल का योग इसे क्या बोल सकते हैं मूल का गुणनफल बोलेंगे। अब देखो द्विघात समीकरण निकालना हो और अल्फा बीटा का मान दिया हो ठीक है ना, और कह जाएगा मूल इसमें दिया हुआ अल्फा का मान दे दिया और बीटा का मान दे दिया। समझ में आया कि नहीं। तो द्विघात समीकरण कैसे निकालेंगे उसका सूत्र यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो द्विघात बहुपद होता है ना सेम उसी का सेम क्या होगा द्विघात समीकरण का भी होगा। एक्स स्क्वायर माइनस में क्या मूल्य का योग इंटू में एक्स प्लस में मूल्य का गुणनफल बराबर में 0। इसी को क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, इसका मतलब क्या मूल्य का योगफल प्लस में क्या अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब क्या हुआ मूल्य का गुणनफल बराबर 0। समझ में आया कि नहीं। इसको नोट कर लो।